Hello students, good afternoon to all of you. Students, मैं आपको बिजनेस बस्टिंग में यूनिट फर्स्ट में मास्टर बजट पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने मास्टर बजट क्या होता है, उसके क्या प्रॉफिट हैं बनाने के और उसके क्या उसका परफॉर्मा है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे मास्टर बजट का। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है कि सवाल में आपको सेल्स दे रहा है 8 लाख, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दे रहा है बिक्री का 60%, 60% ऑफ सेल्स। उसके बाद आपको दे रहा है डायरेक्ट वेजेस सॉरी, आपको दे रहा है 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर मंथ, ओके। और फैक्ट्री ओवरहेड में आपको 6 पॉइंट दे रहा है अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट लेबर आपको दे रहा है, मैनेजर की सैलरी दे रहा है 500 रुपये पर मंथ, फॉरमैन की दे रहा है 400 रुपये पर मंथ। स्टोर एंड स्पेयर्स आपको दे रहा है बिक्री का 2.5%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 12,600, लाइट एंड पावर का खर्चा 5,000 रुपये है, रिपेयर का खर्चा 8,000 रुपये है, और अदर सेंट्री एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट वेजेस का 10% है, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको 14,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिए हुए हैं। और आपसे कह रहा है मास्टर बजट आपको बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो बजट में सबसे मूल बात तो यही होती है कि हमें बिक्री में से लागत को घटाना है, तो लाभ आएगा या हानि आएगी। और बिक्री नहीं दी किसी सवाल में तो जो लागतें हैं उनको आपको अलग अलग हेडिंग से जोड़ना है। जैसे आपने वेरिएबल कॉस्ट को अलग जोड़ लिया, फिक्स्ड कॉस्ट को आपने अलग जोड़ लिया, सेमी वेरिएबल्स को आपने अलग जोड़ लिया, है ना। ऐसे आप जोड़ लीजिए तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस सवाल को जब आप हल करोगे तो इसमें आपको सेल्स दी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पर्टिकुलर के अलावा 2 अमाउंट के कॉलम बनाए, और सबसे पहले हमने लिखा ए पॉइंट में सेल्स, और सेल्स हमने अमाउंट के सेकंड कॉलम में लिख दी 8 लाख, ठीक है। अब हमें सेल्स में से खर्चों को घटाना है, पर हमें उन खर्चों को अपने अलग अलग हेडिंग में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको परफॉर्मा बताया था उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बी पॉइंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमें सवाल में कितना दिया था, हमें दिया था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, यानी बिक्री का 60%। तो 8 लाख का 60% 4,80,000 आ गया, ओके। उसके बाद आपको दे रहा है डायरेक्ट वेजेस, तो 20 वर्कर्स हैं, 20 मजदूर हैं, और 150 रुपये पर मंथ है, और 12 महीने का आप निकालोगे तो 20 गुणा 150 गुणा 12, तो 36,000 रुपये आपकी डायरेक्ट वेजेस आ गई, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दोनों को हमने जोड़ दिया, 5,16,000 आपका प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ना है। तो देखिए, ये जो आपको कुछ खर्चे दिए हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट लेबर की सैलरी, ये जो 5-6 खर्चे आपको दिए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड हैं। लेकिन हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में भी अलग अलग कर दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से खर्चे वेरिएबल हैं यानी परिवर्तनशील हैं, और कौन से खर्चे फिक्स्ड हैं, ओके। तो देखो, सबसे पहला वेरिएबल में स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये बिक्री का 2.5% है, 2.5% है। तो आपकी जो बिक्री है वो 8 लाख है, 8 लाख का 2.5% 20,000 आ गया। फिर एक खर्चा है लाइट एंड पावर, ये 5,000 रुपये है। उसके बाद में रिपेयर का खर्चा है वो 8,000 रुपये है। तो ऐसे करके ये जो 3 खर्चे हैं ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, 20 और 5 25 और 8 33, तो 33,000 हमने लिख लिया।
उसके बाद जो बाकी के खर्चे हैं वो फिक्स्ड में आ जाएंगे। मैनेजर की तनख्वाह आपको 500 रुपए दे रहा है, तो साल के 6,000 रुपए आ गए। फॉरमैन की तनख्वाह आपको 400 रुपए पर मंथ दे रहा है, तो 4,800 आ गए। डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 12,600। सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपको ये दिया कि वेजेस का 10%, तो हमारी वेजेस है 36,000, 36,000 का 10% आ गया 3,600। ठीक है, इन चारों अमाउंट को जब हमने जोड़ा तो ये आया 27,000, ये आपका फैक्ट्री आ गया। ठीक है, अब हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद में नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसलिए हम इन खर्चों को जोड़ लेते हैं। यानी 5,16,000, उसमें 33,000 और 27,000, ये हमने जोड़ा तो ये 5,76,000 रुपए जो हैं ये हो गए। ठीक है, अब 8 लाख में से 5,76,000 को हमने घटाया तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 2,24,000 आया है। ठीक है, यानी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो आपको 14,000 दिए हैं, इनको हमने माइनस कर दिया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 2,10,000 हो गया। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन हुआ। तो आपने देखा कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। इसी तरीके से मास्टर बजट के 4-5 सवाल हैं, एक जैसे से ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। और उसमें आपको इसी तरीके से सेल्स और उसमें से आपको खर्चों को घटा देना है और एंड में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको मास्टर बजट का परफॉर्मा भी आपको बता दिया है और हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके और क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट के बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो पहले होमवर्क के रूप में दूंगा, वो आप ऐसे कैसे क्वेश्चन करके लाइए। तो आप क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट के बारे में भी थोड़ी सी थ्योरी आपको उसकी बता दूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे उसका परफॉर्मा है। फिर हम फ्लेक्सिबल बजट और मास्टर बजट दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।